तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। गोकुल में दो बहनें थीं, जिनके नाम थे राधा और मीना। राधा स्वभाव से बहुत शांत और गंभीर थी, जबकि मीना बहुत चंचल और खुशमिजाज। दोनों कान्हा से बहुत प्रेम करती थीं, लेकिन उनकी भक्ति का तरीका बिल्कुल अलग था। राधा का मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए तपस्या और ध्यान जरूरी है। वह घंटों कान्हा की मूर्ति के सामने बैठी रहती थी, आंखें बंद करके उनका ध्यान करती थी। दूसरी तरफ मीना का मानना था कि ईश्वर को पाने के लिए एक खुशी और आनंद जरूरी है। वह कान्हा के लिए नाचती गाती थी, उनके साथ मिलकर खेलती थी और हंसती थी। जन्माष्टमी का त्योहार करीब था और गांव के लोगों ने एक बड़ा कार्यक्रम रखा। हर कोई अपनी भक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। राधा ने निश्चय किया कि वह इस रात को पूरी तरह मौन रहकर कान्हा का ध्यान करेगी। मीना ने निश्चय किया कि वह पूरी रात कान्हा के लिए नाचकर और गाकर खुशी मनाएगी। जन्माष्टमी की रात, जब सब लोग अपने अपने तरीके से भक्ति कर रहे थे, अचानक पूरे गोकुल में एक भयानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चलने लगी। गांव के लोगों को लगा कि यह भगवान का क्रोध है, क्योंकि वे शोर शराबा कर रहे थे। तूफान के डर से सभी लोग अपने अपने घरों में छिप गए। राधा भी अपनी तपस्या छोड़कर डर गई, लेकिन मीना ने नाचना और गाना बंद नहीं किया। वह तूफान के बीच जोर जोर से हंसते हुए नाच रही थी। उसके हर कदम में खुशी थी और हर गीत में प्रेम। कान्हा, जो नंद बाबा की गोद में थे, ने मीना को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा, उस तूफान को डर नहीं, बल्कि प्रेम और खुशी चाहिए। कान्हा ने नंद बाबा से कहा कि वे मीना को अपने पास बुलाएं। मीना जब नंद बाबा के पास आई तो वह हंस रही थी। कान्हा ने उससे कहा, मीना, तुम इस तूफान में क्यों हंस रही हो? मीना ने कहा, कान्हा, मैं जानती हूँ कि तुम इस तूफान से बड़े हो। तुम्हारी खुशी इस तूफान से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए मीना के माथे को छुआ और एक चमत्कार हुआ। मीना की हंसी और खुशी से एक दिव्य प्रकाश निकला, जिसने पूरे गांव को घेर लिया। जैसे ही वह प्रकाश फैला, तूफान थम गया और आसमान साफ हो गया। राधा ने जब ये देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि ईश्वर को पाने के लिए केवल तपस्या ही काफी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ निश्चल प्रेम और आनंद भी जरूरी है। उसने अपनी बहन से माफी मांगी और कहा, तुम्हारी भक्ति मुझसे ज्यादा सच्ची है। उस दिन की जन्माष्टमी पर गोकुल के लोगों ने एक नया सबक सीखा। उन्होंने जाना कि ईश्वर को केवल शांत रहकर नहीं, बल्कि हर हाल में खुश रहकर भी पाया जा सकता है। और उन्होंने उस साल की जन्माष्टमी नाचकर, गाकर और दिल खोलकर हंसकर मनाई। मीना की निश्चल भक्ति ने पूरे गांव को प्रभावित किया था। राधा ने भी अपनी तपस्या का तरीका बदल दिया और मीना के साथ मिलकर कान्हा के लिए नाचने गाने लगी। अब दोनों बहनें मिलकर भक्ति करती थीं और उनकी भक्ति में प्रेम, आनंद और समर्पण तीनों का समावेश था। ये सब देखकर ब्रज के एक गांव में रहने वाली एक बूढ़ी महिला, जिसका नाम माधवी था, बहुत दुखी हुई। माधवी कान्हा से बहुत प्रेम करती थी, लेकिन वह बहुत गरीब थी और चल फिर नहीं पाती थी। वह गांव में किसी भी उत्सव में भाग नहीं ले पाती थी। उसे लगता था कि वह कान्हा के लिए कुछ नहीं कर सकती। माधवी ने राधा और मीना को गोकुल में नाचते गाते देखा और सोचा, मैं कितनी अभागी हूँ। मैं न नाच सकती हूँ, न गा सकती हूँ। मेरे पास भक्ति का कोई तरीका नहीं है। माधवी ने अपनी झोपड़ी में अकेले बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसकी आंखों से जो आंसू गिरे, वे उसके मन के दुख और कान्हा के प्रति प्रेम से भरे थे। जन्माष्टमी से ठीक एक रात पहले कान्हा ने नंद बाबा की गोद में बैठे बैठे माधवी की उदासी महसूस की। उन्होंने नंद बाबा से कहा, बाबा, हमें माधवी के पास जाना चाहिए। नंद बाबा और यशोदा मैया हैरान थे, क्योंकि उन्हें पता था कि माधवी कान्हा को अपने पास नहीं बुला सकती थी। कान्हा चुपके से नंद बाबा की गोद से उतर गए और सीधे माधवी की झोपड़ी की तरफ चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि माधवी रो रही थी। कान्हा ने माधवी के आंसू पोंछे और कहा, माई, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेली हो? उद्धरण चिन्ह। माधवी ने कान्हा को देखा और हैरान रह गई। उसने कहा, हे कान्हा, मैं अभागी हूँ। मैं तुम्हारे लिए नाच गा नहीं सकती।
मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। कान्हा ने मुस्कुराते हुए कहा, माई, तुम्हारे आंसू मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार हैं। इनमें मेरे लिए प्रेम और भक्ति है। कान्हा ने माधवी के आंसुओं को अपने हाथ में लिया और उन्हें अपनी छोटी उंगली से छू लिया। एक चमत्कार हुआ। माधवी के आंसू मोती में बदल गए और उन मोतियों से एक सुंदर माला बन गई। कान्हा ने वह माला अपने गले में पहन ली और कहा, इस माला से बढ़कर कोई माला नहीं है, क्योंकि यह तुम्हारी सच्ची भक्ति से बनी है। उस दिन की जन्माष्टमी पर माधवी नाच नहीं पाई, गा नहीं पाई, लेकिन उसका दिल खुशी से भर गया। उसने समझ लिया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी बाहरी दिखावे की जरूरत नहीं, बल्कि मन की सच्ची भावना ही काफी है। उस दिन से माधवी ने हर जन्माष्टमी पर अपनी आंखों से प्रेम के आंसू बहाए और कान्हा ने हर बार उन आंसुओं को अपनी माला बनाकर पहना। माधवी की भक्ति ने पूरे गोकुल में एक नई चेतना जगाई थी। लोग समझ गए थे कि सच्ची भक्ति अमीरी या गरीबी से नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और प्रेम से आती है। माधवी को अब सब लोग सम्मान से देखते थे, लेकिन ये सब देखकर मथुरा का क्रूर राजा कंस एक बार फिर चिंतित हो गया। वह जानता था कि गोकुल में कान्हा की भक्ति जितनी गहरी होगी, उसकी शक्ति उतनी ही कमजोर होगी। कंस को ये भी पता चल गया था कि अब उसका जादू और छल काम नहीं करेगा, क्योंकि गोकुल के लोगों के पास प्रेम का सबसे बड़ा हथियार था। कंस ने एक नया षड्यंत्र रचा। उसने अपनी शक्ति से गोकुल में अहंकार का एक अदृश्य बीज बो दिया। ये बीज धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में उगने लगा। जल्द ही गोकुल में फिर से पुरानी समस्याएं शुरू हो गईं। मीना और राधा, जो मिलकर भक्ति करती थीं, अब आपस में बहस करने लगी। मीना कहती, मेरी खुशी भरी भक्ति ही सच्ची है। राधा कहती, नहीं, मेरी तपस्या और समर्पण ही सही है। नंद बाबा और यशोदा मैया भी इस बहस से परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि गांव में फिर से यह अहंकार क्यों फैल रहा है। माधवी ने भी अपनी झोपड़ी से ये सब देखा और वह बहुत दुखी हुई। जन्माष्टमी की रात, जब सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति को श्रेष्ठ साबित करने में लगे थे, कान्हा ने एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले मीना और राधा के पास जाकर कहा, तुम दोनों की भक्ति सच्ची है, लेकिन तुम दोनों ही अपनी भक्ति को मुझसे बड़ा मान रही हो। फिर कान्हा ने माधवी के पास जाकर कहा, माए, आज तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा इम्तिहान है। माधवी ने अपनी आंखों से आंसू बहाए और वे आंसू फिर से मोतियों में बदल गए। कान्हा ने उन मोतियों को उठाया और उसे एक धागे में पिरोया। उन्होंने उस माला को मीना और राधा के बीच में रख दिया। कान्हा ने कहा, यह माला सिर्फ मोतियों से नहीं बनी, बल्कि माधवी के प्रेम से बनी है। अगर तुम दोनों अपनी भक्ति को इस माला में पिरो दोगी, तभी यह पूरी होगी। मीना ने अपना नाच रोककर अपनी खुशी को उस माला में डाला और राधा ने अपनी तपस्या को त्याग कर अपने समर्पण को उस माला में पिरो दिया। जैसे ही दोनों ने ऐसा किया, वह माला चमकने लगी। उसकी रोशनी ने पूरे गोकुल को घेर लिया और उस रोशनी में कंस का अहंकार का बीज जलकर राख हो गया। कंस ने ये देखा और हार मान ली। उसे समझ आ गया कि वह कभी भी कान्हा के प्रेम को हरा नहीं पाएगा। उस दिन की जन्माष्टमी पर गोकुल के लोगों ने ये सबक सीखा कि सच्ची भक्ति किसी एक तरीके से नहीं होती, बल्कि वह हर तरीके से हो सकती है। और प्रेम, खुशी और तपस्या जब सब एक साथ मिल जाते हैं, तभी वह सबसे शक्तिशाली भक्ति बनती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।